इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए। ये क्या, मैं कब से यहाँ प्रतीक्षा में लगा हूं कि मैंने हाथ समक्ष किए हैं तो एक फल आके मेरे हाथ में आएगा और मैं उसे खा लूंगा। कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं किंतु ऐसा हो ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसी विचित्र बातें कर रहा हूं। यदि फल चाहिए तो आपको वृक्ष पर चढ़ना होगा, फल तक पहुंचना होगा, तभी तो फल मिलेगा। अब ये बड़ी सरल सी बात है, किंतु यही बात आप अपने जीवन के विषय में क्यों नहीं सोचते? लक्ष्य कहाँ है आप जानते हैं, लक्ष्य तक जाने का मार्ग क्या है ये भी आप जानते हैं, उस मार्ग पर चलने की क्षमता भी आप में है, किंतु तब भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्य आपके समक्ष आए, पर ऐसा नहीं होता। लक्ष्य चाहे जो भी हो, धन हो, प्रेम हो, कोई सम्मान हो या मोक्ष हो, यदि आप उसकी ओर चले नहीं तो फल प्राप्ति असंभव है, तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए यदि अपने नेत्रों के समक्ष आप अपने लक्ष्य को देख पाते हैं तो उठिए और उस दिशा में चलना प्रारंभ कीजिए। अपने भीतर के सारे दुर्गुण मिटा दीजिए, आलस्य निकाल दीजिए, अज्ञानता त्याग दीजिए और बस चलते रहिए। मनोप्रिय फल आप प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिए, चलने से लक्ष्य प्राप्ति होती है। मंदिर में जब भी आप जाते हैं उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखें, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष। क्या आप कभी किसी ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंचे? यदि आप पहुंचे हैं या यदि आप किसी ऊंचे पर्वत पर जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सर्वप्रथम सारी वनस्पतियां लुप्त होने लगती हैं। तत्पश्चात सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी लुप्त होने लगते हैं। अंततः शिखर पर रह जाती है केवल शांति, एकांत। अब मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य जब आत्मविकास की ओर बढ़ने लगता है, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तब उसे एकांत की आवश्यकता होती है और उसे साथ छोड़ना ही होता है अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का, अपनी सुंदरता का। देखिए, जीवन के शिखर तक पहुंचना ये सरल तो नहीं है, अत्यंत दुर्गम मार्ग है। किंतु यदि आप वहां पहुंचना ही चाहते हैं तो आपको त्याग की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। त्याग क्या है ये सीखना होगा, क्योंकि त्याग से ही मन में शांति आती है और इसी शांति से मन में उत्पन्न होता है प्रेम, और ये प्रेम ही तो है जीवन का अंतिम लक्ष्य। जल जीवन का आधार है, ये पंच तत्वों में से एक और अत्यंत विशेष।
इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये जल, इसे अपने गंतव्य का ज्ञान है। ये जानता है इसका लक्ष्य क्या है और प्रयास करके वहां तक पहुंच ही जाता है। ये पर्वतों से बहता है, गिरता है, नदी में समा के उसके साथ बहता है, वनों को हरा भरा करता है, प्राणियों की प्यास बुझाता है, आगे बढ़ता है, मनुष्यों से भेंट करता है। ये इसे बांधों में बांध के रख देते हैं, ये बंध भी जाता है, मनुष्यों का कल्याण करता है, फिर बांध से छूटकर आगे बढ़ता है। कहीं टकराता है, कहीं गिरता है, कहीं से मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं मार्ग होता नहीं है तो वहां मार्ग बना लेता है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समुद्र में जाके समाहित हो जाता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, जहां से भी जाओ सबका कल्याण करो, आगे बढ़ो। आप कभी टकराओगे, गिरोगे, चोट लगेगी, उतार चढ़ाव सभी आएंगे, आगे बढ़ते रहो। कहीं मार्ग ना मिले तो ढूंढो, कहीं मार्ग ना हो तो बनाओ। अपने गंतव्य को सदैव स्मरण रखो, अंत में अपने मोक्ष को अवश्य प्राप्त करो। एक बार की बात है, मैया और बाबा हाट गए थे। तभी मैं और दाऊ गए थे गौचरा। हम लौटकर आ गए। अब मैया तब एक कार्य करती थी, जब भी जाती थी द्वार पर ताला लगा देती थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था, यदि उनका ये माखन चोर उचित समय पे पहुंच गया तो एक बूंद भी माखन की ये शेष नहीं रखेगा। अब होता कुछ इस प्रकार था कि मैया और बाबा कभी कभार ही हाट जाते थे, तो कभी कभार ही द्वार पर ताला लगाना होता था। जब मैया और बाबा लौट आए तो बाबा भूल गए कि इन चाबियों के गुच्छे में से कौन सी चाबी है जो इस द्वार का ताला खोलती। वो प्रयास करने में लग गए, एक के पश्चात एक चाबियों का उपयोग कर रहे हैं और उस द्वार का ताला जो है वो तो खुलने से रहा। उनके मत्थे से श्वेत टपकने लगे। मैया ने कहा कि इस ताले को ही तोड़ देते हैं। मैया चली गई। बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, कुछ ही चाबियां शेष है, कदाचित खुल जाएगा। मैया हथौड़ा लेकर आई इस ताले को तोड़ने के लिए और तभी बाबा ने अंतिम चाबी का उपयोग किया और द्वार का ताला खुल गया। यदि वो प्रयास ना करते हैं तो ये ताला भी टूट जाता, चाबी भी व्यर्थ चली जाती, है कि नहीं? अब ये प्रसंग मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि कभी कभी अपने चाबियों के गुच्छे में से अंतिम चाबी भी जीवन का द्वार खोल सकती है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो हार कभी ना माने। हो सकता है आपका ये अगला प्रयास या ये अंतिम प्रयास आपको सफलता तक ले जाए। तो निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता को प्राप्त करें और तब मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।